हेलो गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आप सबका स्वागत है नॉन नर्सिंग विद अक्षय। ठीक है। अभी आज जो हम देखने जा रहे हैं वो हम देखने जा रहे हैं कि जीके के कौन से वो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं जो कि हमें रेलवे की एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करके जाने ही जाने हैं। ये टॉपिक तो हमारे तैयार होने ही चाहिए। ठीक है। अगर आपने ये टॉपिक भी आप पढ़ लेते हो तो आप आराम से 5 से 6 क्वेश्चन आपको आराम से उसके अंदर से मिल जाएंगे। ठीक है। जिसमें कि देखो सबसे पहला टॉपिक, चलो टॉपिक की लिस्ट बनाते हैं आराम से। ठीक है। देखो सबसे पहला टॉपिक है आपके सामने ओलंपिक। ठीक है। ओलंपिक गेम्स अभी हुए हैं। ओलंपिक के साथ साथ आप साथ में पैरालंपिक्स को भी ले सकते हो। ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है क्योंकि अभी हुए हैं बड़े गेम्स। अगर पेपर दिसंबर तक होता है, ठीक है, तो आपको जरूर से जरूर इन दोनों टॉपिक्स के बारे में ध्यान रखना है। अगर पेपर दिसंबर तक होता है तो ठीक है। अगर उसके बाद होता है तो फिर हम बाकी के टॉपिक आगे डिस्कस करते रहेंगे। अगर मान लो आगे और कोई गेम्स होते हैं तो उसके हिसाब से टॉपिक्स बढ़ जाएंगे। ठीक है। सेकंड आता है कि अवार्ड्स। ठीक है। अवार्ड्स में खास तौर पर भारत रत्न, ठीक है, प्रेजेंट, सब सर्वप्रथम किसको मिला था। ठीक है। ये कुछ चीजें जो हमें ध्यान रखनी है। सबसे ज्यादा बार कब मिला है। देखो, एक तो आप कभी भी अगर कोई भी ऐसी चीज याद कर रहे हो कि अवार्ड मिला है, ठीक है, या फिर कोई भी ऐसा पद है जिसे कि अभी किसी ने ग्रहण किया है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि उस पद पर प्रेजेंट में कौन है, ठीक है, और उससे जस्ट पहले कौन था। ये बात, दो चीजें आपको ध्यान रखनी है। ठीक है। कि अभी कौन है, एक तो ये प्रश्न बनता है, और उससे जस्ट पहले कौन था। काफी बार अभी वाले को नहीं पूछकर वो उससे पहले वाले को पूछ लेते हैं। ठीक है। सेकंड आता है क्या, खेल अवार्ड, जिसके अंदर अवार्ड आते हैं, अर्जुन अवार्ड आते हैं, द्रोणाचार्य अवार्ड आते हैं। अगर रिसेंटली कोई भी अवार्ड दिया गया है तो वो सारी चीजें हमें ध्यान रखनी है। वीरता पुरस्कार जिन्हें हम गैलेंट्री अवार्ड के नाम से जानते हैं, ठीक है, जैसे कि अशोक चक्र, कीर्ति चक्र, ये सब हालांकि हम पढ़ेंगे, लेकिन मैंने जस्ट अभी आपको टॉपिक की लिस्ट बता रहा हूँ। ठीक है। फिल्म पुरस्कार, फिल्म पुरस्कार के अंदर कौन कौन से आ जाते हैं, देखो, आईफा जो कि अभी चल रहा है, ठीक है, नेशनल अवार्ड्स, और उसके अलावा फिल्म फेयर, ठीक है, ऑस्कर। ऑस्कर में मेनली आपको ये ध्यान रखना है कि इंडिया की तरफ से किसने एंट्री की। देखो, जीते हैं जब तो हमें उसका नाम याद रखना है, नहीं तो हमें ये भी याद होना चाहिए कि इंडिया की तरफ से ऑफिशियल एंट्री कौन गई थी। ठीक है। ये कुछ चीजें हैं जो कि आपको इन अवार्ड्स के बारे में पता होनी चाहिए। ठीक है। इसके साथ साथ ये मान लो अवार्ड्स में अगर और भी चीज अगर हम लेके चलें तो देखो, जैसे कि मिस इंडिया हुआ, खास तौर पे है ना, मिस इंडिया, मिस यूनिवर्स, ये भी हमें साथ में ध्यान रखना है। ठीक है। उसके बाद आता है, नेक्स्ट क्या आता है, स्पोर्ट्स। नेक्स्ट क्या आता है उसके बाद, स्पोर्ट्स। ठीक है। स्पोर्ट्स में रिसेंटली जिस भी स्पोर्ट्स से संबंधित, जैसे कि मान लो आपका पेपर है, उससे 2 से 3 महीने पहले या फिर उस टाइम ड्यूरेशन में जिस भी स्पोर्ट्स से संबंधित कोई भी लीग हो रही है, ठीक है, जैसे कि मान लो अभी फीमेल का वर्ल्ड कप हो रहा है, ठीक है, अभी कबड्डी की लीग होगी, प्रो कबड्डी लीग होगी, ठीक है, तो कौन जीत रहा है, उसका कौन सा सीजन है, ये सब चीजें हमें पता होनी चाहिए। अभी क्रिकेट के और भी कप हुए हैं, जैसे कि ईरानी ट्रॉफी हुई है, दिलीप ट्रॉफी हुई है, ठीक है, और मान लो बाद में वर्ल्ड कप भी होगा 2025 में, तो अगर तब तक पेपर होता है तो मैं वो सब चीजें उस टाइम के हिसाब से पता होनी चाहिए। ठीक है। आगे अगर हम चलें तो देखो, आगे इंपॉर्टेंट चीजें रिवर्स, डैम्स और बायोस्फीयर। ठीक है, बायो रिजर्व भी हमने बोल सकते हैं। ठीक है। तो मैं रिवर्स के बारे में पता होना चाहिए, सबसे लंबी नदी है, फिर किस नदी को किस जगह पर किस नाम से जाना जाता है, किस नदी के ट्रिब्यूट। देखो, रिवर्स के बारे में जो दो चीजें हैं, एक तो ट्रिब्यूटरी पता होनी चाहिए अपन को उसकी, ठीक है, दूसरी डिस्ट्रीब्यूटरी, और तीसरा उसका ड्रेनेज अपन को पता होना चाहिए। ड्रेनेज के मामले में मेनली दो ही चीजें, ठीक है, अरब सागर या बंगाल की खाड़ी। तो कौन सी नदी कहाँ जाती है, हमें जनरल नॉलेज हमें इसके बारे में, देखो हमें कोई डीप नॉलेज वो नहीं पूछेंगे, लेकिन हमें जनरली हमें पता होना चाहिए। ठीक है, मोटा मोटा। ठीक है। उसके अलावा देखो, यूनेस्को से रिलेटेड सवाल काफी बार पूछे जाते हैं कि यूनेस्को की कौन सी हेरिटेज साइट है, इंडिया में कितनी है, कल्चरल कितनी है, एनवायरमेंटल कितनी है, ठीक है, अभी कौन सी बनी, रिसेंटली जो अपडेटेड होती है ना चीजें, वो ज्यादा चीजें पूछी जाती है। ठीक है। तो पांचवा टॉपिक आपका ये हो गया। नेक्स्ट इसके बाद ऑर्गेनाइजेशन, जिसके कि देखो, हमें ऑर्गेनाइजेशन के हेड पता होने चाहिए और हेड क्वार्टर्स पता होने चाहिए, उनकी फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। अगर उनकी कोई भी समिट्स हो रही है, देखो समिट से मतलब है
कि जैसे कि बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, जैसे कि हमारे पर G20 हुआ था, ठीक है, G7 है, अभी क्वाड की हुई है ना, SCO की अभी होने जा रही है। तो ये ऑर्गेनाइजेशन है, इनका तो हमें समिट पता होनी चाहिए, ठीक है। जिनके बारे में मैं आपको स्पेशली बोल रहा हूँ कि हेड और हेड क्वार्टर किनके पता होने चाहिए, तो जैसे कि हम पढ़ते हैं WHO, यूनेस्को, यूनिसेफ, ठीक है, WTO, मतलब ऐसे जो कुछ ऑर्गेनाइजेशन है, इनके अपन को हेड और हेड क्वार्टर हमें पता होने चाहिए। ये बात समझ में आई? तो एक तो आपको ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इन सब चीजों का ध्यान रखना है, ये हो गया। देखो, इसके बाद आते हैं कि कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स आते हैं, है ना, इंपॉर्टेंट इवेंट्स आते हैं। मान लो कोई भी इवेंट्स घटित हो रहा है, और इवेंट के साथ साथ मैं लेके चलूंगा कि आपको ध्यान रखना इवेंट प्लस प्रोग्राम्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, प्रोग्राम्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, ये आपको पता होने चाहिए। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि एक क्वेश्चन गारंटेड है कि आपको प्रोग्राम्स में से देखने को मिलेगा ही मिलेगा किसी न किसी शिफ्ट में। देखो, हमने DSS में जितने भी टॉपिक्स के बारे में बात की थी, हर शिफ्ट में उन टॉपिक से क्वेश्चन आए हैं, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को पूरा देखिए, ठीक है, आपको डेफिनेटली कुछ ना कुछ फायदा होगा ही होगा, ठीक है। अब हम चलते हैं पीछे थोड़ा सा हिस्ट्री वाले पोर्शन पे, जहां हम बात करते हैं वॉर्स और वॉर प्लेसेस के बारे में, कि कौन कौन से युद्ध हुए थे, कौन कौन से युद्ध कहाँ हुए थे और किस किस के मध्य हुए थे, ठीक है। यहाँ आपको मेनली, यहाँ आपको मतलब जो ईयर्स है ना, वो याद रखना कंपलसरी सा हो जाता है। काफी बार ईयर्स पूछ ले जाते हैं ना, अगर ईयर्स किस चीज के बारे में पूछे जाएंगे, तो मेनली वो वॉर्स के बारे में पूछे जाएंगे, ठीक है। उन्हीं के अंदर मैं इंक्लूड करता हूँ इंपॉर्टेंट डेट्स और स्लोगन। जैसे मान लो किसी ने कौन सा स्लोगन दिया, ठीक है, ये हमें पता होना चाहिए। इंपॉर्टेंट डेट्स एंड डे, जिस दिन, जैसे कौन सा दिवस किस दिन मनाया जाता है, ये हमें पता होना चाहिए इस जगह पर, ठीक है। ये सारे टॉपिक हम एक एक करके कवर करेंगे बाद में आने वाले टाइम में, लेकिन अभी जो लोग मान लो कहीं से नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो उनके लिए अभी एक, अभी पढ़ना अगर वो स्टार्ट करना चाहते हैं, तो ये 10 से 11 टॉपिक है जो कि आपको अच्छे से आने ही चाहिए, ठीक है। तब आप पूरे कॉन्फिडेंस के साथ जा सकते हो। नेक्स्ट क्या है, फ्रीडम मूवमेंट। ये फिर आ जाता है हमारा, जब हम गुलाम थे उस समय पर कौन कौन से मतलब स्वतंत्रता मूवमेंट हुए थे, तो उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन जरूर से जरूर एक क्वेश्चन वहां से भी पूछा जाता है कि किसने कौन सा नारा दिया था, ठीक है, कौन सा आंदोलन कब स्टार्ट हुआ था, किससे संबंधित है, ये सब चीजें वहां पे पूछी जा सकती हैं, ठीक है। अब देखो, इनके अलावा जो और चीजें जो क्या पूछी जा सकती हैं, तो वो है मिनिस्टर्स, ठीक है। फिलहाल मिनिस्ट्री के हिसाब से मिनिस्टर्स आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। और एक मैं लास्ट लेके चलूंगा, कॉन्स्टिट्यूशन। देखो, कॉन्स्टिट्यूशन बहुत बड़ा पार्ट है, लेकिन हम मेन मेन चीजें लेके चल सकते हैं। देखो, जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन की कौन सी चीज कहाँ से बोरो की गई है, कमेटी। और कमेटी के अंदर मैं ये भी कहूंगा कि जो रिसेंटली जो कोई कमेटी बनी हुई है ना, जो आप डेली न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो आपको पता लगता है, ठीक है। अभी हमने डेली करंट अफेयर भी स्टार्ट किया है, तो उस पे भी हम वहां भी हम आपके साथ डिस्कस करते हुए चलेंगे, ठीक है। कौन सी सॉरी, कॉन्स्टिट्यूशन कौन सा पार्ट कहाँ से बोरो किया गया है, कमेटी। और उसके बाद मान लो कोई भी एमिनेंट वगैरह आपसे पूछ लिया, तो पूछ सकते हैं, लेकिन रेलवे में इतना नहीं पूछता है, ठीक है। यहाँ पूछेगा तो आपसे बोरो और कमेटी के बारे में ज्यादा डिस्कस करेगा। तो ये 12 टॉपिक हैं कि जो अगर आप जीके में पढ़कर जाते हो, ठीक है, तो आप पूरे कॉन्फिडेंस से जा सकते हो। और ये मेरा प्रॉमिस है कि जितने आप करके आओगे, आपसे ज्यादा कोई भी नहीं करके आएगा, ठीक है। और बाकी के चीजें आगे अपडेट रहने के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। सब्सक्राइब एंड शेयर, ठीक है। ये दो चीजें आपको ध्यान रखनी है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। थैंक यू सो मच।